मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ गीत बन जाऊं तेरे बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाते बल खाती पतली कमर का, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं, बसा छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। बोलो राधा रमण लाल की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक ही अभिलाषा है ठाकुर जी बस, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा, राधिका किशोरी संग रमण बिहारा, मुझको दिखा दो कभी
एक लीला पढ़ रहा था किशोरी जी की, ठाकुर जी की, निकुंज की लीला। उस लीला में एक भाव वर्णन आया कि ठाकुर जी और किशोरी जी अपनी इच्छा से लीला नहीं करते, तो कुंजों में छुप कर के बैठी हुई सखियों के चित्त में जो जो भाव आते हैं वैसी लीला होती चली जाती है। मतलब कोई सखी यदि कुंज में बैठी ये विचार करे कि ऐसा मन है रोय कि श्री ठाकुर जी बीड़ा पान पावे, और पान पावे के बाद उनके ओष्ठ के नीचे थोड़ी सी ऐसी पान की वह लालिमा दिखाई दे, इतने में ही बस उस सखी ने विचार किया और इतने में ही ठाकुर जी किशोरी जी से कहें, हे श्यामाजू बीड़ा भोग पावे की इच्छा है रही है। किशोरी जी तुरंत कहीं से पान को बीड़ा लामे और ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों मिलकर के ले में, और आधो स्वयं ठाकुर जी को किशोरी जी पामे और फिर किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पामे। सखी आनंदित है जा दूर ते बलैया ले। एक इतना सुंदर भाव था उसमें कि एक सखी बोली, अरे इतने गहरे कुंज में मत जाओ श्यामा श्याम, तुम्हारे वस्त्र कहीं इरझ जाएंगे, और कहीं अगर उलझ गए तो फिर आप दोनों को श्रम है जाएगा। तभी दूसरी गोपी कह रही है, अरे ऐसा विचार काहे को कर रही है, ये गोपियां कह नहीं रही है, मन में सोच रही है छुप करके, और जो सोच रही है वो होता है। एक गोपी कह रही है, अरे अरे श्याम सुंदर, अरे किशोरी जी ऐसे सघन कुंज में मत जाओ, इतने गहरे कुंज में मत जाओ, तुम्हारे वस्त्र कहीं उलझ जाएंगे। तब दूसरी सखी कह रही है, अरे मैं तो चाहूं ये और गहरे कुंज में चले जाएं। तब सब सखी बोली, अरे तू ऐसी बात काहे को करे, गहरे कुंज में जाएंगे, उनके वस्त्र कहीं इरझ गए तो? बोले तभी तो सुख मिलेगा, दोनों इरझ जाएंगे फिर एक दूसरे को सुलझाएंगे, और जब एक दूसरे को सुलझाएंगे तब उलझे भय सुलझाते भय एक दूसरे में उलझ जाएंगे, वही देखवे के काजे तो हम यहाँ बैठे। इतने सुंदर भाव ठाकुर जी के निकुंज वन के, निकुंज भाव के। बोले उलझे रहे कभी सुलझे ही ना। अरे सुलझवे को भाव भी मन में नहीं आवे कि कभी सुलझे, ये तो ऐसे ही उलझे रहे। वृंदावन के रसिक जनों की एक ही इच्छा है, कोई इच्छा नहीं है, बस राधिका किशोरी रमण बिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी रमण बिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। ऐसे कहीं कुंज में उलझे भय श्यामा श्याम एक बार दिख गए, और उनको देखने के बाद अब क्या इच्छा है, वो फिर चाहे मैं मर